कीड़े की 3 बातें ध्यान में रख लीजिए, जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में बताई गई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। दोस्तों, एक जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष में कई सारे सारस रहते थे। इन सब के बीच उसी वृक्ष के कोतर में एक जहरीला सर्प भी रहता था। वह जो नाग था वह बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। वह सर्प बकुले के बच्चों को पंख निकलने से पहले ही खा जाता था। एक दिन एक बकुली अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के उनके पास गई और बकुली ने देखा कि उसके बच्चे को सर्प ने मार डाला है, तो वह वहीं पर रोने लगी, विलाप करने लगी। तभी वहाँ पर एक केकड़ा आया और उसने बकुली से रोने का कारण पूछा। बकुली ने केकड़े से कहा, इस वृक्ष के कोतर में एक नाग रहता है जो मेरे बच्चों को खा गया है। मैं उस नाग से अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करूं? तब केकड़े ने सोचा, यह बकुली अर्थात सारस हमारे शत्रु हैं, इसलिए यही उचित समय है इन सब से बदला लेने का। क्यों न इस बात का फायदा उठाया जाए। और केकड़े ने बकुली से कहा, बहन, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी और उत्तम योजना है। यही थोड़ी दूर पर एक नेवला रहता है, लेकिन किसी के बुलाने से वह नहीं आएगा, क्योंकि वह घमंडी प्रकृति का है। तो तुम ऐसा करो कि मछलियों के कुछ टुकड़े को नाग के कोतर से नेवले के बिल तक रख दो। हो सकता है कि मछलियों के लालच में नेवला नाग तक पहुंच जाए और उसकी मृत्यु कर दे, और इसी सब में तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। केकड़े की बात सुनकर सभी बकुलों ने ऐसे ही किया। नेवले ने जब मछलियों के टुकड़े को देखा तो वह टुकड़ों को उठाते हुए नाग के कोटर तक पहुंच गया और कोटर तक जाने के बाद नाग को मार डाला एवं धीरे धीरे पेड़ पे रहने वाले बकुलों को भी मार डाला। केवल वह बकुली उस नेवले से बच गई और उसे केकड़े के ऊपर बहुत ही क्रोध आया और वह केकड़े के पास जाकर बोली कि मुझे यह समझ आ गया है कि समस्या का समाधान मित्र के द्वारा किया जा सकता है, शत्रु के द्वारा नहीं। और तुम तो मेरे शत्रु हो। मुझे यह जान हो गया है कि तुम मेरे शत्रु हो, लेकिन तब भी मैंने तुझे अर्थात अपने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी, और यही गलती मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल बनी। तेरी हर हरकतों पर मुझे चौकन्ना रहना चाहिए था। दूसरी बात यह कि मैंने यह समझा कि तू मेरा साथ दे रहा है और तू मेरा हितैषी है, इसलिए मुझे अपने आप पर अहंकार हो गया। मैंने यह अपने मन में भ्रम बना लिया कि तेरी योजना से सभी बकुलों को फायदा होगा और मुझे अहंकार हो गया, जो मेरी दूसरी सबसे बड़ी भूल का कारण बना। नाग ने मेरे बच्चों को मार दिया और मैं क्रोधित हो गई। तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, तूने यह क्या कर दिया? मुझे समझ नहीं आया तो तूने मेरे क्रोध का फायदा उठाया। मुश्किल समय मुझ पर था, इसलिए उसके समाधान के लिए मुझे क्रोध न करके शांति पूर्वक सोचना था, किंतु मेरे क्रोध से मेरा विवेक नष्ट हो गया। तूने मेरे ऊपर हावी हुए क्रोध का फायदा उठाया और तूने मुझसे छल किया, जिस कारण मेरे साथी सारस परिवार मारे गए। तू मेरा शत्रु है, लेकिन शत्रु से मदद लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर उस बकुली ने केकड़े को अपनी चोंच में फंसाकर उसे मार दिया। दोस्तों, जो व्यक्ति सक्षम और सफल होते हैं, शत्रु उन्हें चाहकर भी हानि नहीं पहुंचा पाते। शत्रु से बचाव हेतु यह 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, शत्रु को कभी कमजोर न समझें। दूसरी बात, व्यक्ति को अहंकार अर्थात घमंड में यह नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु अगर प्रेम से बात कर रहा है तो वह हमारा हितैषी बन गया है। तीसरी बात यह कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता और उसी समय शत्रु क्रोधित अवस्था का फायदा उठा लेता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।